सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का जो आपका है चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो शुरू कर रखा था, जिसमें मैं आपको पीछे कुछ 2 वीडियोस करा चुकी हूँ। अगर गाइस आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियोस देखना। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स एंड मॉड्यूलस। सो कॉन्जुगेट्स देखिए, कॉन्जुगेट्स। जो कॉन्जुगेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो कैसे ऑब्टेन होते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट कैसे जब हम इमेजनरी जो हमारा नंबर होता है, क्योंकि आपको पता है एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है ना, a प्लस आयोटा b की टाइप का होता है। तो इसका कॉन्जुगेट हमें कब मिलेगा, जब हम इसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इट मीन्स अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर बाई चांस ये इस फॉर्म का हो तो हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा ये। तो कॉन्जुगेट क्या हुआ, conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of its imaginary part. It means imaginary part का जब मैं साइन चेंज कर दूंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे अगर मेरे पास दे रखा है इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन जो z कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। एंड एक चीज़ और बता देती हूँ, इसको डिनोट आप कैसे करते हो, जैसे बार होता है ना वैसे ही, मतलब इस z के ऊपर ऐसे बार सा लग जाएगा, लेकिन आप इसे कॉन्जुगेट बोलोगे किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो ये इसकी डिनोशन है, क्या है, z कॉन्जुगेट। ऐसे z के ऊपर बार लगा दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बोलती है इफ़ अगर z मेरा रियल नंबर है, अब यहाँ पे ध्यान देना, z इन्होंने रियल नंबर बोला है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर है तो z किस टाइप का होगा, a, मतलब इसमें सिर्फ यही होगा ना a, जिसमें आपका एक, मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, तो हमें प्रूव करना है कि जो z का कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ z इज अ रियल नंबर देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z। सो देखिए, अगर z इज इक्वल टू a है देन z, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, z को z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू 0, है ना। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा इंटू 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 0 हटा दूंगी तब भी a ही है और ये भी तब भी a ही है, तो इट मीन्स z किसके इक्वल हो गया, z कॉन्जुगेट के। तो ये यहाँ पे हमें प्रूव करना था। सेकंड थ्योरम है, सेकंड रिजल्ट्स भी आपको ये याद रखने हैं कि अगर z मेरा रियल नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z के इक्वल ही होगा। अब जैसे सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि z कॉन्जुगेट का अगर मैं कॉन्जुगेट ले लेती हूँ तो वो z के इक्वल ही हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है रिजल्ट। सो ये क्या है, देखिए सबसे पहले लेट कर लोगे कि z इज इक्वल है a प्लस आयोटा b फॉर्म का है, ठीक है। देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, है ना। सो अगर मैं इस z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेती हूँ तो ये क्या आएगा, यानी इमेजनरी पार्ट का फिर से साइन होएगा, इस चेंज होएगा इस वाले का, तो आ जाएगा a प्लस आयोटा b। और ये मेरे पास क्या लिया था, मैंने z लिया था। सो ये किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। सो ये थी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें आपके 3 पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं अगर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे बोल दिया था z रियल नंबर है इस वाले केस में, अब बोल रहे हैं कि z मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मेरे को प्रूव करना है कि जो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल होएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर है ये चीज़, मतलब z को जब मैं z में z कॉन्जुगेट को ऐड कर देती हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो z है वो a प्लस आयोटा b फॉर्म का होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने पहले ही बोल दिया है। देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b इस फॉर्म का होगा। अब इनके एडिशन चाहिए तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। सो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइन से, तो ये क्या आ गया, 2a। और 2a क्या है, मेरा रियल पार्ट है, मतलब जो a है वो क्या है, मेरा रियल पार्ट है किसका, z का। सो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, ये ऐसे होगा। अगर ये रिजल्ट याद रखना है, z को अगर मैं z कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर देती हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट में अगर मैं z का सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ z कॉन्जुगेट में तो वो आ जाएगा आपका 2 इंटू इमेजनरी पार्ट, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, लेट कर लो कि z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है। देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, देन z माइनस z
कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी, है ना। सो अब जो माइनस के अंदर प्रोडक्ट कर देंगे तो ये माइनस a एंड ये प्लस आयोटा बी, a से a कैंसिल आउट हो गया तो 2 आयोटा बी, और ये आयोटा बी क्या था मेरा, इमेजनरी पार्ट था किसका, z का। सो ये क्या हो गया 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और यही हमें प्रूव करना था। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है वो बोलता है कि अगर z की प्रोडक्ट में z कॉन्जुगेट के साथ लूँगी तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। अब कैसे रहेगी देखिए, सबसे पहले सिमिलरली आपने z को ये माना है, लेट करोगे z इमेजनरी पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म का है, और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस माइनस आयोटा b, सॉरी a माइनस आयोटा b। सो z की प्रोडक्ट z कॉन्जुगेट के साथ, इट मीन्स a प्लस आयोटा b की प्रोडक्ट a माइनस आयोटा b के साथ, तो ये क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा और b का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, यहाँ पे आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो माइनस माइनस प्लस तो प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है स्क्वायर, और कभी भी स्क्वायर नॉन नेगेटिव मतलब कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो ये क्या होएगा हमेशा, ये चीज़ क्या रहेगी या तो 0 होगी या 0 से बड़े होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये आपको पता है। किसी का भी आप स्क्वायर कर लो नेगेटिव में, -3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ऑफ 9 ही आएगा ना। सो ये हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर है ये चीज़, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें बोल रहे हैं इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। वी हैव टू प्रूव दिस ना। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, या सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो z1 है वो किसके इक्वल है a प्लस आयोटा b के इक्वल है, एंड z2 किसके इक्वल है z2 c प्लस आयोटा डी के इक्वल है। देन z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, एंड z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा c माइनस आयोटा डी। देन वी हैव टू ऐड z1 एंड z2, सो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल हो गया a माइनस आयोटा बी प्लस c माइनस आयोटा डी। सो अब इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, डेट इज a प्लस सी एंड प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस कॉमन आएगा, माइनस आयोटा b प्लस डी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब z1 प्लस z2 भी चाहिए हमें, और उस पूरे का ये आपने राइट हैंड साइड ली है, ठीक है, राइट हैंड साइड है ये आपकी। अब लेफ्ट हैंड साइड जब लोगे तो इट मीन्स z1 प्लस z2 चाहिए सबसे पहले, z1 प्लस z2 क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। सो a प्लस c प्लस आयोटा इंटू बी प्लस डी, आयोटा कॉमन आ गया। सो अब इस होल का कॉन्जुगेट, इट मीन्स इनकी जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सो ये माइनस आयोटा बी प्लस डी। अब ये देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है। देखिए नेक्स्ट में नेक्स्ट है आपका z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, हमें प्रूव करना है z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। सो बहुत ही इजी है ये भी इसी की तरह, इसमें एडिशन ली थी, इसमें सब्ट्रैक्शन ली थी, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ये पार्ट आपको खुद करना है। ओके जो थर्ड पार्ट है वो है प्रोडक्ट के साथ। सो थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है कि z1 इंटू z2 पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। सो देखिए z1 इंटू z2 सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है ये z1 इंटू z2, इट मीन्स a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट करोगे ac प्लस आयोटा ad एंड प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब मैं इसको इस साइड लिख सकती हूँ ना, और ये प्लस आयोटा कॉमन, इट मीन्स ad प्लस bc यहाँ रह जाएगा, ये रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इस होल का कॉन्जुगेट मेरे को लेना है। सो देखिए इस होल का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इट मीन्स इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। सो इमेजिनरी पार्ट का साइन मैंने चेंज कर दिया। अब हमें चाहिए z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। सो z1 का कॉन्जुगेट क्या आया था मेरे पास a माइनस आयोटा b, देखो ये ऊपर निकाल रखे है मैंने, है ना। सो और z2 का कॉन्जुगेट क्या आया था c माइनस आयोटा d। अब हम क्या कर देंगे इनकी प्रोडक्ट।
सो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, ए माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी। सो अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा ए सी माइनस आयोटा ए डी एंड माइनस आयोटा इंटू बी सी एंड फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी। सो ये हो जाएगा ए सी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। सो ये हो जाएगा माइनस बी डी, ये रियल पार्ट मैंने एक साथ लिख दिया, यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन, तो ए डी प्लस बी सी रह जाएगा। अब देखिए ये वाली चीज़, ये मैंने राइट हैंड साइड ली थी, अब ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ क्या हो गई है, सेम। तो जो Z1 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है, आपकी राइट हैंड साइड के। इट मीन्स Z1 इंटू Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब फोर्थ पार्ट है डिवीजन में कि Z1 अपॉन Z2 अगर मैं इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लूँगी वो इक्वल होगा सेपरेट के, ठीक है, इसके इक्वल होगा। और इसमें जो Z2 है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो होगा तभी डिफाइन कर सकते हैं हम, है ना। सो देखिए सबसे पहले Z1 अपॉन Z2 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। इन केसेस में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, तो आ जाएगा C माइनस आयोटा डी अपॉन C माइनस आयोटा डी। सो अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा AC माइनस आयोटा AD और प्लस आयोटा BC एंड माइनस आयोटा स्क्वायर BD अपॉन C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। सो नीचे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा AC प्लस BD एंड यहाँ से आप माइनस आयोटा या पॉजिटिव आयोटा कॉमन ले लो तो आ जाएगा BC माइनस AD। यह आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड लोगे Z1 और इसका फिर हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट भी करना है। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट, इट मीन्स ये हो जाएगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, माइनस सेपरेट कर लिया मैंने, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस आयोटा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। फिर ऐसे ही आपने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, A माइनस आयोटा B अपॉन C माइनस आयोटा D, क्योंकि कॉन्जुगेट्स है। और फिर आप क्या कर दोगे, इनका रेशनलाइजेशन कर दोगे। फिर आप इन्हें देखोगे तो नीचे तो सेम बनेगा डिनोमिनेटर, ऊपर भी सेम ही बनेगा, ठीक है। सो आपका यही आएगा, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। ओके, इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। सो ये था आपका कॉन्जुगेट का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस के बारे में आपने पहले भी शायद सुना ही होगा। सो मॉड्यूलस क्या होता है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल का भी सुना होगा, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देखिए मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मान लीजिए इफ z इज इक्वल है a प्लस आयोटा b, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द नॉन नेगेटिव, जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ z, इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ z। इसे हम क्या बोल देंगे, z का मॉड्यूलस, और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस क्या होता है, z, इफ z अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इसका अगर मेरे को मॉड्यूलस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई में, यानी जो उसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और अंडर द रूट, ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की है, if z and z conjugate are the complex number, अगर ये मतलब मेरे पास z और z कॉन्जुगेट ये क्या दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, देन मेरे को प्रूव करना है कि z इंटू z कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होगी वो z मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं z इज इक्वल है a प्लस आयोटा b एंड z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अब हमें चाहिए इनकी प्रोडक्ट, इट मीन्स z इंटू z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b।
सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं जेड मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मेरे को चाहिए है विदाउट रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल आ गया आपका जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, और ये यहाँ पे हमें प्रूव करना था। बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स हैं ये। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, अगर तो हमें शो करना है कि जो अगर मेरा जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन शो डैट कि अगर जेड का मतलब जेड का मोड इज इक्वल टू 0 है, इट इम्प्लाइज कि जेड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है। अब देखिए यहाँ पे मतलब ये चीज़ होगी तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी तो ये, तो मेरे को ये प्रूव करना है बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, क्योंकि इन्होंने बोला फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, सो अब z के मोड का स्क्वायर है, अगर z इज इक्वल टू मतलब मोड, अगर मैंने ये चीज़ ले ली, अगर ये 0 है, देन इट इम्प्लाइज कि जो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। इट इम्प्लाइज कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 0 के इक्वल हो गया। डैट मीन्स कि ए स्क्वायर किसी दो की मतलब स्क्वायर में किसी दो की अगर सम 0 है तो इट मीन्स ए भी 0 होगा एंड बी भी 0। डैट इज कि z आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा था कि z मॉड्यूलस है वो 0 अगर मेरे पास है, देन इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 0, और इसका स्क्वायर मॉड्यूलस का स्क्वायर इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन दो के स्क्वायर और उनकी एडिशन क्या है, 0 है, इट मीन्स ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, z क्या आ गया, 0। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जो z का मोड होगा मॉड्यूलस या मोड इज इक्वल हो जाएगा z कॉन्जुगेट का मोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ z मोड। तो देखिए मोड के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाती है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो z है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म का है, देन z का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैंने z का कॉन्जुगेट लिया तो a माइनस आयोटा b हो गया, सो z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मेरे को निकालना माइनस जेड किसके इक्वल होगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो माइनस जेड का अगर मैं मोड लूँ तो वो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो देखिए ये और ये वाली वैल्यू, ये और ये वाली वैल्यू, ये तीनों क्या हो गई, सेम, और ये यहाँ पे हमें प्रूव करना था। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z1 और z2 मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मेरे को प्रूव करना है कि अगर z1 इंटू z2 अगर मैं साथ में लेती हूँ, यानी z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस होल का मॉड्यूलस लेती हूँ, तो वो किसके इक्वल होता है, सेपरेट के मॉड्यूलस के इक्वल और उनकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले z1 इज इक्वल है a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल है c प्लस आयोटा d। देन लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे z1 इंटू z2 जो किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। सो इनकी प्रोडक्ट हम करेंगे, ये आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब हमें चाहिए इनका मोड, इट मीन्स z1 इंटू z2 का मोड। सो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, इसी के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे आप क्या कर सकते हो, इसे सोल्व करने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर भी ले सकते हो। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो z1 इंटू z2 ये मोड का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। सो इनके स्क्वायर अब हम खोल देंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab c d
प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab cd। इससे ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये 4 टर्म्स बच जाएंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड मेरी क्या है, z1 इंटू जेड, मतलब z1 का मोड इंटू z2 का मोड। तो z1 का मोड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ स्क्वायर इसलिए लिया था क्योंकि अब आप ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, वो आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो गई। इट मीन्स अगर इनके स्क्वायर इक्वल्स हैं, अगर z1 इंटू Z2 होल के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल है z1 के मोड का स्क्वायर इंटू Z2 के मोड का स्क्वायर, डेट मीन्स कि जो z1 इंटू Z2 इज इक्वल हो जाएगा z1 इंटू Z, मतलब मोड में ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना था। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेम है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको डिवीजन के लिए बोला है कि जो डिवीजन ऑफ z1 अपॉन Z2, मतलब अगर पूरे का मैं डिवीजन ऑफ मतलब z1 अपॉन Z2, इस पूरे का मोड इज इक्वल हो जाएगा z1 का मोड अपॉन Z2 का मोड। ये रिजल्ट ही आप याद रख लेना, सेम पैटर्न में आपको ये सॉल्व करना है, बस फिर रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस लगेगा इसमें, ठीक है। और सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ थ्योरम या सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर z1 और z2 मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 प्लस z2 का मोड वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा z1 प्लस z2, मतलब सेपरेट के मोड में लेस देन इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होता है कभी भी। उसका रीज़न भी हमें मिलेगा। देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो z1 प्लस z2 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 के मोड। मैंने ये मान लिया है कि ये इसके इक्वल है। अब ये क्यों माना है, क्योंकि हमें पता है कि जो z1, ये पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि z1 या z जो आप ले रहे हो इसका स्क्वायर अगर आप लेते हो मोड का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, z इंटू जेड के कंजुगेट के इक्वल होता है। तो वही लिया है मैंने, ये एक टर्म मान लिया, ठीक है। तो ये z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 के कॉन्जुगेट, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब देखिए z1 प्लस z2 मैंने आपको बताया था ये अलग अलग कंजुगेट हो जाएगा, यानी z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है, यानी z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इंटू z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा z1 इंटू देखो z1 इंटू जेड का कॉन्जुगेट जो किसके इक्वल था, यही वाला था। इट मीन्स ये z1 के मोड का स्क्वायर, ऐसे ही z2 के मोड का स्क्वायर, और ये प्लस 2 इंटू दिस है ना, प्लस 2 इंटू यहाँ पे अगर आप देखोगे z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। एक टर्म को मैंने चेंज कर दिया है इस वाले को, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट और फिर पूरे का कॉन्जुगेट। ये किसके इक्वल होता है, एक रिजल्ट मैंने आपको करवाया था कि Z1 प्लस Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z ना, सो वो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, ये हमेशा, और आपको पता है कि जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो लेस देन इक्वल रहता है किससे, मोड ऑफ Z से, है ना। मोड ऑफ Z से ये हमेशा लेस देन इक्वल रहता है, या तो इक्वल होगा या लेस होगा, ठीक है। सो यानी ये लेस देन इक्वल हो गया Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 के स्क्वायर मोड का प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस। जो ये वाली प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई। अब इसे आप सोल्व कर दोगे, इट मीन्स ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 यानी लेस देन इक्वल ही चलेगा, Z2 का मोड प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2, ठीक है।
सो यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, अलग अलग मोड ले सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था। और Z1 का जो हमारा Z1 कॉन्जुगेट का मोड इज इक्वल होता है Z1 के, है ना, तो वही मतलब Z2 है तो यहाँ पे Z2 लिख दिया। अब ये लेस देन इक्वल हो गया Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर बन जाएगा ये पूरा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो Z1 प्लस Z2 का मोड ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 के मोड के। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएगी आगे भी, ग्रेजुएशन वगैरह या किसी को हायर स्टडीज़ करनी है तो ये वैसे भी याद रखनी है कि जो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस में Z1 प्लस Z2 होल का मोड लेती हूँ तो वो लेस देन इक्वल रहता है Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। इस जो रिजल्ट है इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नेगेटिव के केस में थोड़ा डिफरेंट है, अब 2-3 प्रॉपर्टी है उनके मैं प्रूफ नहीं करवा रही हूँ, बेसिकली वो आपको समझ आ जाएंगी, इतनी कुछ टफ है नहीं। जैसे फर्स्ट नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी इट मीन 7th, वो बोलते हैं कि Z1 माइनस Z2 अगर इनके सेपरेट के कॉन्जुगेट, फिर एक बार और कॉन्जुगेट कर लेते हो, वो लेस देन इक्वल होगा Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, यानी होल का कॉन्जुगेट, इसके लेस देन इक्वल होगा। सिमिलरली कि जो अगर मेरे पास Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का मोड कॉन्जुगेट। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, बस यहाँ पे चेंज है, -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का मोड, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ऐसे ही Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ये हमेशा इक्वल होगा 2 इंटू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, क्योंकि 2 टर्म तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना, तो हमारे पास सिर्फ बचेंगी ये और 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी ये हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि Z1 प्लस Z2 का के मोड का स्क्वायर इज इक्वल होता है Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर इज इक्वल होगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के मोड। और Z1 प्लस Z2 के अगर मैं ये ले रही हूँ मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2, अलग अलग मोड है और इनका स्क्वायर, ठीक है। सो ये था आपका मॉड्यूलस का और कॉन्जुगेट का टॉपिक। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ। अब फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं फाइंड द कॉन्जुगेट्स एंड मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस दोनों निकालनी है। मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, अपोजिट साइन कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अगर हम बात करें मॉड्यूलस क्या होता है, जो हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो होता, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट उनका स्क्वायर और अंडर द रूट, ठीक है। सो जैसे फर्स्ट पार्ट है आयोटा इंटू -9 अंडर द रूट प्लस 5 आयोटा। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी आयोटा की टर्म्स में। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 इंटू, और ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर इंटू और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 5 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो आ जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा। तो अब हमें कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमें निकालना है इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर द रूट इसका -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, इट मीन्स 9 प्लस 25 जो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका अंडर द रूट 34 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसका मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो न्यूमरेटर है उसे सॉल्व करते हैं, इसको स्क्वायर में हम खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। सो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 - 1 3, तो 3 प्लस 4 आयोटा
और प्रोडक्ट विद 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस आयोटा। अब हम निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज, इट मीन्स 1 माइनस आयोटा, और जो मॉड्यूलस है वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में इनका स्क्वायर, इमेजनरी और रियल पार्ट का। सो -1 का स्क्वायर डेट इज -√2। सो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में हमें कॉन्जुगेट निकालना है, अंडर द रूट 5 प्लस 12 आयोटा अपॉन, सॉरी प्लस इसी के साथ है ये, प्लस 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा। आपको पता है डिनोमिनेटर में जब आयोटा हो तो इट मीन्स हमें रेशनलाइजेशन करना होता है। सो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन अंडर द रूट 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा। अब इसका रेशनलाइजेशन ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा। तो ऊपर तो ये स्क्वायर बन गया, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा, इस पूरे का स्क्वायर है ना, और नीचे क्या बन जाएगा 5 प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 12 आयोटा का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर। सो इनका स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा प्लस 2 इंटू अंडर द रूट 5 प्लस 12 आयोटा इंटू 5 माइनस 12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस की प्रोडक्ट कर देंगे अंदर, तो ये प्लस 12 आयोटा ये हो जाएगा। अब 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या रहेगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो ऊपर बन गया 10 प्लस 2 इंटू अंडर द रूट 5 प्लस 12 आयोटा इंटू 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 24 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं इनको ऐसे एक साथ करके लिख सकती हूँ ना, तो 10 प्लस 2 इंटू इनको मैं एक साथ लिख दूँगी 5 प्लस 12 आयोटा इंटू 5 माइनस 12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 24 आयोटा है ही, तो आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 144 इंटू आयोटा स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 144 अपॉन 24 आयोटा। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू, और ये बन जाएगा 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, सो ये हो जाएगा, सो 10 प्लस 26 अपॉन 24 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आयोटा भी आएगा क्योंकि आयोटा भी तो था इधर साथ में, इधर आयोटा नहीं था, नहीं आयोटा नहीं था इसमें, क्योंकि आयोटा की तो अंदर मल्टीप्लाई होगी थी, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 आयोटा, तो इन्हें ऐड करोगे 36 अपॉन 24 आयोटा। अब आयोटा नीचे है तो इट मीन्स हमें रेशनलाइजेशन करना होगा, सो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के 3/2 आयोटा, 0 माइनस 3/2 आयोटा ऐसे लिख सकते हो। हमें निकालना था इसका कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा इसका, यानी इसका साइन चेंज, तो आ जाएगा 3/2 आयोटा। सो ये इसका क्या आ गया, रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये कॉन्जुगेट के, बस आपको थोड़ा सा सोल्व करना है इन्हें। फाइंड द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर है 2n प्लस 1 है और इसकी पावर है 2n माइनस 1, जिसमें n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो हम नीचे वाले को रेशनलाइज कर देंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1, 1 माइनस आयोटा की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। और प्रोडक्ट विद 1, ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट मीन्स 1 प्लस आयोटा की पावर 2n, और पावर नीचे वाली ही रहेगी 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1। अब ये सेम है तो इट मीन्स बेस में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे ये अलग अलग हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस आयो, यहाँ नेगेटिव ही है, 1 माइनस आयोटा जैसे ऊपर लिखा था इंटू 1 प्लस आयोटा, और इस होल की पावर 2n माइनस 1,
और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर और इसकी पावर फिर 2n, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो जाती है ना। और यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 2n माइनस 1। सो अब ऊपर वाले भी हम प्रॉपर्टी खोलेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और इसकी पावर 2n अपॉन इसकी वैल्यू क्या होती है -1, इट मीन्स 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो ये है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अब ये +1 है, ये -1 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा 2 आयोटा इसकी पावर 2n अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1। अब अलग अलग पावर कर सकते हैं, 2 की पावर 2n अलग कर लो, आयोटा की पावर 2n अलग कर लो और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2n और इंटू 2 की पावर -1, मैंने ये भी अलग अलग कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू आयोटा की पावर 2n। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर 2n। और देखिए मैं इसे आयोटा को ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर n, ऐसे यहाँ कर देती हूँ मैं इसे सोल्व, 2 इंटू आयोटा की पावर 2n, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर n, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। सो मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू n, सो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इंटू n। लेकिन ये तो हमारा रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मान लीजिए वो 0 मतलब 0 के साथ, तो 0 इंटू आयोटा हो जाएगा। सो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट वो हो जाएगा 2 -1 की पावर n एंड -0 आयोटा, यही आपका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। या आप इसको इतना लिख दोगे तो भी ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 में बोला इफ z1 एंड z2 आर, मतलब z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा एंड z2 की वैल्यू है -2 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड, मेरे को निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ IM ही लिखा जाता है, IM मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। इट मीन्स मेरे को पहले ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो z1 की प्रोडक्ट z2 के साथ सबसे पहले हम करेंगे, वो क्या आ जाएगी 1 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस 4 आयोटा। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा, इसके साथ करोगे फिर +2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस 4 -2, डेट मीन्स 2 प्लस 6 आयोटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आगे देखिए 2 प्लस 6 आयोटा, हाँ तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए नीचे z1 इट मीन्स z1 क्या है हमारे पास, z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस z की वैल्यू अगर ये है तो z1 के कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट की जो है साइन वो चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। और अब रैशनलाइजेशन कर देंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो आ जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा की प्रोडक्ट 1 माइनस आयोटा के साथ, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में 2 हो गया, फिर इसकी प्रोडक्ट आप करोगे। सो देन इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2 -2 आयोटा प्लस 6 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस प्लस हो जाएगा ये, इट मीन्स 8 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया। अब हमें निकालना था इसका रियल और इमेजनरी पार्ट, तो जो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 वो क्या हो गया 4, एंड जो इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल हो गया मेरे पास 2, तो ये हमारा रियल एंड इमेजनरी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द रियल नंबर x और y, मेरे को x और y क्या है रियल नंबर है, ये भी ध्यान रखो, x और y निकालना है। इफ़ अगर x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट है, ये क्या है कॉन्जुगेट है किसका -6 -24 आयोटा, यानी ये मेरा क्या है कॉन्जुगेट है इसका, तो ये कॉन्जुगेट के लिए ये साइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्होंने ध्यान से समझो, इन्होंने बोला फाइंड द रियल नंबर x और y निकालने हैं। इफ़ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट है किसका इसका, इट मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या है ये है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोडक्ट करोगे इनकी और फिर इमेजनरी और रियल पार्ट्स को सेपरेट करोगे, फिर वही कंपेयर या इक्वेट करोगे, फिर वहाँ से हमारी वैल्यूज आएंगे। देखिए अब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3x
प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट साथ ही कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये 3x। अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस 5y, और यहाँ से आयोटा मैंने कॉमन लिया तो 5x माइनस 3y इज इक्वल हो गया माइनस के 6 प्लस 24 आयोटा। अब नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, तो 3x प्लस 5y की वैल्यू क्या आ गई -6 एंड 5x माइनस 3y की वैल्यू आ गई 24। अब हमें वैल्यू निकालनी है तो हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा देंगे। सो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15x प्लस 25y इज इक्वल हो जाएगा -30, इसको 3 से कर दीजिए तो 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 3 से करोगे जब, ये आ जाएगा 72। अब आप क्या कर दो, माइनस कर दो इन्हें, तो साइन चेंज हो जाता है, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 34y इज इक्वल टू माइनस के 102। सो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 102 अपॉन 34, और 34 3 क्या होता है 102, तो ये कैंसिल आउट हो गया, -3 y की वैल्यू। सिमिलरली आपको यहाँ पुट करनी है, ये इस इक्वेशन में किसी में पुट कर दो, या ऐसे ही किसी और के साथ, मतलब इसको 3 के साथ और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई हमारी 3 एंड -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ़ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z मेरा नॉन ज़ीरो भी है, ठीक है, देन शो करना है कि जो z इनवर्स का कॉन्जुगेट होगा वो z इनवर्स और फिर इसके कॉन्जुगेट के। इट मीन्स सबसे पहले ये निकालेंगे, अब z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z किस टाइप का होगा, a प्लस आयोटा b की टाइप का होगा, ठीक है। तो अब हमें अगर इन्वर्स चाहिए इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल a प्लस आयोटा b। अब हम इसे ऐसे तो रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो a माइनस आयोटा b। सो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस आयोटा b अपॉन नीचे स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लो, इट मीन्स ये हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड मैं बता रही थी। और अब इसका आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड निकालना है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले z का हमें कॉन्जुगेट करना है, तो वो हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस आयोटा b, फिर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, तो ये a प्लस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन्हें सेपरेट कर देंगे, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूव करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सोल्व द इक्वेशन z स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट वेयर z की जो वैल्यू है वो मेरे पास है x प्लस आयोटा y, इन्होंने दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले z स्क्वायर चाहिए हमें, तो z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू y आयोटा। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। फिर हमें चाहिए z का कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। अब हम इन्हें इक्वल रख देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट, तो z स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और ये किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन्हें इक्वेट कर देंगे। नाउ इक्वेटिंग द इमेजनरी एंड रियल पार्ट, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा, एंड 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी,
माइनस वाई हो जाएगी। अब इसको इस साइड ले आते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। तो सेकंड वाली इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूँगी तो 2xy प्लस वाई इज इक्वल हो गया 0 के। इट मीन्स y कॉमन लेते हैं हम, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो की प्रोडक्ट 0, इट मीन्स उनमें से एक 0 होगा, तो या तो y 0 है और x क्या हो सकता है -1/2। अब ये वैल्यूज़ आपने इस वाली इक्वेशन में, या नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन फर्स्ट, तो ये वैल्यूज़ फर्स्ट में हमें रखनी है और वहाँ से हम x और मतलब x की, अगर y की रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, अगर x की रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। देखिए अगर y इज इक्वल टू 0 रखा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो x 0 मतलब या तो ये इसके इक्वल होगा या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 और 1 आ जाएगी। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड जब आप x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ रखोगे तो यह आ जाएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। देन y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √3/2। सो आपकी वैल्यूज़ ये आ गई हैं। इट मीन्स अगर मैं इनका सॉल्यूशन निकालना था ना मेरे को, तो सॉल्यूशन इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर y मैंने 0 है तो x भी क्या है 0, तो इट मीन्स एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 0 और फिर तीसरा x की -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और एक -1/2 और -√3/2 आयोटा। यानी इसकी वैल्यू 2 होंगी तो इसकी वैल्यू 1, सिमिलरली इसकी वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू 1। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट में बोला है इफ़ a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इज इक्वल है x प्लस आयोटा y के, देन वी हैव टू प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। इट मीन्स हमें x भी चाहिए और y भी। अब ये इस फॉर्म का है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, x का कॉन्जुगेट अगर मैं निकाल दूँ और उसकी मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों की, मतलब इसकी और जो कॉन्जुगेट आएगा उसकी, तो हमारी क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाता है ना। तो हम ऐसे ही करते हैं। अब x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, और इस पूरे का कॉन्जुगेट इट मीन्स अलग अलग हम कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी करी थी। ये क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। अब इसे आपने फर्स्ट मान लिया, इसे आपने सेकंड मान लिया, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, फर्स्ट और 2 को मैंने मतलब फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो यह x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, जो किसके इक्वल हो गया a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, प्रोडक्ट विद a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। सो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या होती है a स्क्वायर, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यही यहाँ पे हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं इफ़ z इज इक्वल है 3√3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 107 एंड प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 107। देन मेरे को शो करना है कि जो इमेजनरी पार्ट होगा इस z का वो 0 होगा। इसके लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं z कॉन्जुगेट निकाल दूँ, z कॉन्जुगेट निकाल दूँ और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z दिखा दूँ, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z दिखा दूँ, तो उससे क्या होगा, अगर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, देखिए z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, तो जो हमारा यहाँ से z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z होगा, तो जो z है वो हमारा क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही, सॉरी रियल पार्ट ही रहेगा, तो इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूँ तो मैं जल्दी डायरेक्ट करवा देती हूँ, आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ जाइए। देखो मतलब पहले आप पूरे का कॉन्जुगेट लोगे, फिर एक बार इसका करोगे, एक बार इसका करोगे, फिर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये आ जाएगा आपका √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस √3/2 और इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। और ये देखो बेशक से ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड पे है, लेकिन हमारे ये मतलब क्या है z ही कहलाएगा ना ये, तो ये किसके इक्वल हो गया, आपका z के इक्वल हो गया। अगर ये z के इक्वल हो गया इट मीन्स जो आपका इमेजनरी पार्ट है वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, तो ये हो जाएगा आपका
क्योंकि इसे आप आगे सोल्व नहीं कर सकते हो, इसकी कितनी पावर आप सोल्व कर लोगे, होगा ही नहीं। तो हमने सिर्फ जैसे प्रॉपर्टीज़ थी तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने यहाँ इसे दिखाया कि अगर z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट हो जाता है तो इट मीन्स जो इमेजनरी पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन 10th में हमें निकालना है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग। सो मॉड्यूलस निकालना है, 2 पार्ट है, एक मैं करवाऊंगी, दूसरा आपको खुद करना है। सो जैसे ये पार्ट है 3 प्लस अंडर द रूट -1 अपॉन 2 माइनस अंडर द रूट -1। सो इसे मैं क्या लिख दूंगी, 3 प्लस आयोटा, और इसे मैं क्या लिख दूंगी, 2 माइनस आयोटा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये किसकी वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन नीचे वाले का। सो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा की प्रोडक्ट 2 प्लस आयोटा के साथ अपॉन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हो गया 5, अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सो ये हो गया आपके पास 6 प्लस 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 5। तो ये क्या आ गया, 5 प्लस 5 आयोटा बाय 5, अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। हमें निकालना है मोड। सो जो मॉड्यूलस होगा इसे आपने z कंसीडर कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू दिस। तो जो मॉड्यूलस होगा z का वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1, तो 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। सो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 NCERT से है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा and z2 is equal to 1 plus iota, then we have to find z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 और इसका मोड, ये मेरे को निकालना है। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, मोड फिर बाद में निकालेंगे। z1 प्लस z2 प्लस 1 ये निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये कितना होगा 2 3 और 4, ये ऊपर आ जाएगा 4। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ उसे सोल्व करते हैं पहले, z1 माइनस z2 प्लस z1, इट मीन्स ये 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1। सो यहाँ से देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। अब हमें क्या लिखना है, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। सो ये हो गया 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा, नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर रह जाएगा 2 और 1 माइनस आयोटा। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा को हम रख नहीं सकते। 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ 2 बनेगा, इससे ही कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस आयोटा। अब हमें निकालना था इसका मोड, तो z1 प्लस z2 प्लस 1 एंड z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका मोड जो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2। यहाँ से हमने निकाला था ये, तो ये हमारी वैल्यू हो गई इसकी √2, यही निकालना था हमें। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 है, इफ a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल है a प्लस आयोटा b के। देन हमें शो करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास मिल जाए, पीछे भी आया था एक, है ना, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, इस पूरे का कॉन्जुगेट ले सकते हैं हम। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगी तो एक नेगेटिव हो जाएगा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका है, मतलब कैसे आप इसे निकाल सकते हो। एक तरीका ये है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप मोड से भी इसे निकाल सकते हो। इट मीन्स आप मोड लोगे तो फिर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या करोगे, अंडर द रूट में होंगे सारे, तो आप स्क्वायर दोनों साइड कर दोगे, स्क्वायर दोनों साइड करोगे तो फिर हमारी यही वैल्यू आ जाएगी। कौन सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, मैं मोड वाला करके दिखा देती हूँ। देखो मोड वाला कैसे है, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच, इसका आपने मोड लेना है दोनों साइड a प्लस आयोटा बी। आपको पता है कि फिर आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हो, है ना, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी का सेपरेट मोड, c प्लस आयोटा डी का सेपरेट मोड,
और ई प्लस आयोटा एफ का सेपरेट मोड एंड जी प्लस आयोटा एच का सेपरेट मोड, जो किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी के मोड के। अब फिर आप क्या कर दोगे, मोड वाली प्रॉपर्टी जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट इंटू ई प्लस एफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर द रूट एंड इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन सारों को आप एक साथ एक मोड में एक अंडर द रूट में लिख सकते हो, तो मैं लिख दूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोडक्ट विद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्रोडक्ट विद ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्रोडक्ट विद जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें यही प्रूव करना था, इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, हैंस प्रूव्ड। सो यही यहाँ पे हमें प्रूव करना था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज जो मैंने कराया है उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।